अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम सूरह बकरा की नाज़रीन आयत नंबर 47 यानी कि 47 पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। जी, या बनी, या पे खड़ा ज़बर है तो ये अलहदा भी लिखा जा सकता है। इन्होंने साथ मिला के लिख दिया, साथ मिला के भी लिखा जा सकता है खड़ा डबर डाल के। यहाँ पे खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। या को हम खींच के पढ़ेंगे। उसके बाद बनी दूसरा लफ्ज़ है, इन्होंने या को साथ मिला दिया। या अलहदा लफ्ज़ है, बनी अलहदा लफ्ज़ है। बा पे ज़बर है, नून के नीचे ज़ेर है और या साकिन है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, इसलिए ये या मद्दा है। नून के बाद हम खींच के पढ़ेंगे। या बनी, या बनी। उसके बाद दूसरे लफ्ज़ के शुरू में हमज़ा आ रहा है। पहले लफ्ज़ के एंड में हरफ मद्दा है, दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे मद होगी, मद मुनफसिल। ये ऊपर निशान बना हुआ है, इसको हम जार अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। या बनी या बनी इस, आगे रॉ पे ज़बर है और साथ में अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। और साथ ही इसी लफ्ज़ में हमज़ा आ रहा है। पहले अलिफ मद्दा, उसके बाद साथ ही एक ही लफ्ज़ में अलिफ मद्दा और हमज़ा दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मद होगी, एक ही लफ्ज़ में अलिफ मद्दा और हमज़ा होने की वजह से वो होगी मद मुत्तसिल। इसको भी हम चार अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। या बनी इसगाई, रॉ पे ज़बर है इसलिए रापुर पढ़ा जाएगा। और हमज़ा के साथ आगे या है, या साकिन से पहले हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा हो गई, इसलिए हमज़ा को हम खींच के पढ़ेंगे। या बनी इसगाई, आगे लाम पे ज़बर है तो इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, लेकिन ये है कि लाम को हम आगे मिलाएंगे क्योंकि आगे जाल के ऊपर साकिन है तो लाम को यहाँ पे हम मिला लेंगे। या बनी इसगाई लज़्कु, इसगाई लज़्कु, लाम को दाल के साथ मिला लिया। दाल को नरमी से पढ़ेंगे। आगे काफ पे पेश है और रॉ पे भी पेश है, लेकिन साथ में वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होती है, इसलिए हम रॉ को खींच के पढ़ेंगे। या बनी इसगाई लज़्कुरू, लज़्कुरू, बारीक काफ है, आगे रॉ पे पेश है तो रॉ मोटा पड़ा जाएगा। लज़्कुरू निअमतियल्लती, नून के नीचे ज़ेर है, आइन साकिन है। नून को आइन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद मीम पे ज़बर, ता के नीचे ज़ेर, या पे ज़बर, किसी को खींचना नहीं है। निअमती, आगे या का ज़बर हम लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम मुशद्दद है। इसराईल कुरू निअमती यल्ला,
निअमती यल्ला, लाम या को लाम के साथ मिला के फिर लाम पे ज़बर है, लाम का ज़बर पढ़ेंगे लेकिन खींचेंगे नहीं। उसके बाद ता के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, तो ये भी या मद्दा हो गया, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे। निअमती यल्लाती, निअमती यल्लाती, ये या मद्दा है। या मद्दा एक लफ्ज़ में या मद्दा है, दूसरे के शुरू में फिर हमज़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे मद करेंगे, मद मुनफसिल। इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो किसे हम खींचेंगे? खींचेंगे हम ता को, क्योंकि ता के साथ ही या मद्दा आ रहा है, ता की आवाज़ ही हमने खींचनी है, तो ता पे ही हम कहेंगे कि यहाँ पे मद है। निअमती यल्लाती अन, हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून साकिन है। अन, आगे आइन को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम साकिन है। एंड पे ता पे पेश है, तो इसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। निअमती यल्लाती अनअमतु, अनअमतु, निअमती यल्लाती अनअमतु अलैकुम, इन पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर और या साकिन। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होती है, इसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। अलई, अलई, आगे काफ पे पेश मीम साकिन, तो काफ पर पेश मीम के साथ मिला के पढ़ लेंगे। अलैकुम, अनअमतु अलैकुम, अनअमतु अलैकुम, व अन्नी, वाव पे ज़बर, हमज़ा पे भी ज़बर और नून मुशद्दद। हमज़ा का ज़बर हम नून के साथ मिलाएंगे और नून पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून मुशद्दद कहीं पे भी आ जाए, या मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद दोनों कोई सी भी आ जाए, तो हमेशा गुन्ना होता है। तो यहाँ पे भी हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। व अन्नी, या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा है। जितना हम गुन्ना को खींचेंगे उतना ही हम नून की आवाज़ को खींचेंगे। व अन्नी, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, फ़ज़्ज़लतुकुम, फ़ा पे ज़बर, स्वाद मुशद्दद। फ़ा का ज़बर हम स्वाद के साथ मिलाएंगे और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़ मुस्तालिया है। आगे लाम साकिन है, ज़ाद का ज़बर हम लाम के साथ मिला लेंगे। फ़ज़्ज़ल, फ़ज़्ज़ल, आगे ता पे पेश, काफ पे पेश, मीम साकिन, किसी को खींचना नहीं है। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल, इन पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर, आगे लाम साकिन, लाम को हम लाम के साथ मिलाएंगे। अलल, अलल, आगे इन पे खड़ा ज़बर है, इसे हम खींचेंगे। अलल आ, अलल आ, उसके बाद लाम पे ज़बर है, मीम के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, तो ये या मद्दा हो गया, तो हम इसे खींच के पढ़ेंगे मीम की आवाज़ को। अलल आलमी, अलल आलमी, एंड में नून है, इस पे हमने वक्फ करना है क्योंकि हमारी कायद ख़त्म हो रही है, तो हम नून को साकिन करेंगे। हर्फ मद्दा के बाद जब आरसी सुकून आएगा, तो यहाँ पे मद आरिज़ अदा करते हुए हम वक्फ को खींच के अदा करेंगे। अलल आलमीन, अलल आलमीन, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, हम इसे रिपीट करेंगे। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती यल्लती अनअमत
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تھا کہ آپ اسے پڑھ لیں، رپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں، مدات ہیں انہیں سمجھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.